दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण का जन्म कैसे हुआ था? रावण कैसे इतना शक्तिशाली था? हर ग्रंथ में भगवान राम, देवी सती, लक्ष्मण जी और पवन पुत्र हनुमान के अलावा रावण का भी अहम पात्र है। दोस्तों, अगर राम नहीं होते तो इस पूरे ग्रंथ का निर्माण ही नहीं होता। इसलिए इसमें रावण की विशेष महत्वता मानी जाती है। सभी जानते हैं कि रावण सोने की लंका का राजा था और उसे अपनी शक्तियों पर इतना गुमान था कि उसने श्री राम में ईश्वरीय शक्तियों को भी नहीं पहचाना। रावण के 10 सिर थे और इसलिए उन्हें दशनन के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, किसी भी कृति के लिए नायक के साथ साथ साक्षात खलनायक होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर भले ही रावण खलनायक क्यों न हो, लेकिन उसमें अनेक गुण विद्वान थे। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ, महापरिक्रमी, अत्यंत बलशाली और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, प्रथम विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी थे। दोस्तों, कहा जाता है रावण के शासन काल में लंका वैभव अपने चरम पे था। रावण का जन्म जिससे संबंधित विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से लिखे हैं, यहाँ तक कि रावण के उदय को लेकर भी अलग अलग धारणाएं प्रचलित है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं रावण का जन्म और उससे जुड़ी कुछ प्रमुख धारणाओं के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण की माने तो रावण कुलसत्य मुनि के पोते थे, अर्थात उनके पुत्र विश्वा का पुत्र था। विश्वा की वर्ण्य और केकसी नाम की 2 पत्नियां थी। वर्ण्य ने कुबेर को जन्म दिया था, जबकि केकसी ने कुबेला यानी अशुभ समय में गर्भ धारण किया था। केकसी के गर्भ से रावण का जन्म हुआ। इस धारण के मुताबिक कुबेला देवता और रावण दोनों सौतेले भाई थे और निरंतर उनके बीच झगड़ा रहता था। वहीं एक अन्य कथा भी प्रचलित है। रावण की माता केशनी थी और उसने अपने पति विश्व की खूब सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उसने केशनी को वरदान मांगने को कहा। तब केशनी ने एक पुत्री, पत्नी और माँ के रूप में अपनी मर्यादा का पालन किया। कुछ समय बाद उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जो 10 सिर और 20 हाथों वाला अत्यंत तेजस्वी और बेहद सुंदर बालक था। केशनी ने अपने पति से पूछा, इस बालक के इतने हाथ और इतने सिर क्यों हैं? तब ऋषि ने कहा, तुमने अद्भुत बालक मांगा था, इसलिए ये अद्भुत है और इस जैसा कोई भी नहीं है। 11वें दिन उस बालक का नामकरण हुआ और उसका नाम रावण रखा गया। रावण अपने पिता के आश्रम में ही बड़ा हुआ था। इस तरह रावण के जन्म के साथ धारणाएं प्रचलित है। कोई इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकता कि अगर रावण नहीं होता तो देवी सीता और भगवान राम इतने महान कैसे बनते। जब तक खलनायक नहीं होता तब तक नायक नहीं बनता। ये बात रामायण के संदर्भ में बिल्कुल समर्थक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।